अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ टिक्का फ्लेवर में शामी कबाब की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। ये मैं बनाऊंगी आधा किलो दाल से 40 से 50 शामी कबाब। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। आपको इसके लिए किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस पैन में हम इसको बनाएंगे उसी पैन में हम शामी कबाब को रेडी करेंगे। तो किस तरह से रेडी करेंगे, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह से आसानी के साथ फ्रीज कर सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक के लिए किस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो आपने इसको लाजमी वॉच करना है वीडियो को। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, ठीक है। और पैन में मैं सबसे पहले शामिल करूंगी चने की दाल। आधा किलो थी, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में अच्छे से सोक कर लिया था, ठीक है। भिगोना लाजमी है ताकि जो दाल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर दाल को मैंने ऐड कर दिया है। और दाल को ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ चिकन, जो कि मेरे पास बोनलेस चिकन है, थोड़ा सा बोन के साथ है। आप देख सकते हैं चस्ट का जो चिकन का जो चस्ट होता है पीस, वो मैंने लिया है और उसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और चिकन है मेरे पास 700 ग्राम। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ प्याज, जो कि मैंने लिया है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने रफली कट कर लिया था। और ये है सब्ज़ मिर्चें, जो कि हैं 3 से 4 अदद, इनको भी मैंने रफली कट किया है। और ये है जी 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप शामी कबाब ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो डबल कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी, ये है मेरे पास साबुत धनिया, जिसको मैंने हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लिया था। आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून। ये है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मेरे पास है पाउडर में फॉर्म में, और 1 टीस्पून मेरे पास होल ज़ीरा है, ठीक है। दोनों फॉर्म में मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और ये है नमक 1 टेबल स्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, ये है मेरे पास सौंफ 1 टीस्पून, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और ये है जी हल्दी। हल्दी जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है, आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो आपकी शामी कबाब जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी लाल पीसी हुई और कुटी हुई मिर्चें, जो कि 1 टीस्पून है। दोनों की जो क्वांटिटी है मैंने हाफ ली है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी तिक्का मसाला पाउडर, जिससे आपकी शामी कबाब का जो फ्लेवर है तिक्का फ्लेवर में आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो आपके पास अवेलेबल है तो इसको लाजमी आपने शामिल करना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 लीटर के बराबर पानी। अगर आपके पास ½ kg दाल है तो आपने इसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है। डबल क्वांटिटी में आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो दाल ऐड की है उसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, जिसकी वजह से जो दाल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए इसको मैं पकने दूंगी। फिर 10 मिनट के बाद इसकी जो लुक है आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जी 10 मिनट गुजर चुके हैं, इसको मैंने कवर आउट किया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी पानी है, लेकिन हमने जो इसके अंदर चिकन है वो रिमूव करना है। चिकन आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज पे आपने चिकन जो है वो रिमूव कर देना है। एक अलग पैन में हम चिकन को निकाल लेंगे और हाथों की मदद से इसके रेशे बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके आप शामी कबाब बहुत ज़्यादा रेशेदार बने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी हों, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है। तो यहाँ पर जी चिकन को हम अलग बाउल में निकाल लेंगे, ठीक है। स्पैचुला की मदद से आप देख सकते हैं मैं चिकन को सिर्फ और सिर्फ चिकन को निकालना है, ठीक है। उसको निकाल लेंगे और उसको ठंडा करने के बाद हाथों की मदद से इसको हम श्रेड कर लेंगे। फिर हम जो दाल है उसको अच्छे से पकने देंगे, ठीक है। दाल में अभी पानी मौजूद है, आप देख सकते हैं दाल हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन हमने चिकन को रिमूव कर देना है और फिर हमने दाल को अच्छे से पकने देना है जब तक कि वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चिकन को अलग कर लिया है और दाल में अभी पानी मौजूद है, हमने दाल को अभी पकने देना है। तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है, मज़ीद 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ पर मैं कवर आउट करूँगी। आप देख सकते हैं जो पानी है वो ड्राई अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। इसी स्टेज पे हमने दाल को क्या करना है, मैश करना है। आप मैशर की मदद से इसको अच्छे से इसी पैन में मैश करेंगे, ठीक है। आपके पास मैशर है, कोई भी मैशर है आप ले लीजिए और उसके साथ इसको अच्छे से मैश कीजिए। ये देखिए मैं अब मैशर के साथ इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैश्ड हो जाएगी। हालांकि जो मैंने मैशर यूज़ किया इसके अंदर सुराख है, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छे से मैश्ड हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आपके पास इस तरह का घर में कोई भी चीज़ मौजूद है, आप उसके साथ इसको अच्छे से मैश्ड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पहले चूल्हे पर ही रखा था, जब ये अच्छे से ड्राई हो गई है इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है और इसको मैं अच्छा सा मैश्ड कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा गरम गरम इसको अच्छा सा हम मैश्ड करें, क्योंकि ये अच्छे से मैश्ड हो जाएगी, आसानी के साथ होगी, आपको ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगी। हाँ, अगर ये ठंडी
हो जाएगी तो आप इसको मैश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपने इसी तरह से इसको मैश करना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। पहले चूल्हे के ऊपर रख के मैश करना है, जैसे इसका पानी ड्राई हो जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार कर फिर इसको अच्छे से मैश करना है। और यहाँ अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूँगी जो कि मैंने हाथों की मदद से श्रेड कर लिया था, और इसके साथ हम इसको अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जी काफ़ी हद तक हमारे जो शामी कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं, लेकिन अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्ची जो कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बारीक-बारीक आपने कट करनी है 2 से 3 अदद, और यहाँ पर सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने ऐड कर दिया है। उसके पत्ते जो हैं वो मैंने अच्छे से धोकर और इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। हमने शामियों को अगर फ्रीज़ करना है ज़्यादा अरसे के लिए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 टीस्पून सिरका, ठीक है? इसे हम शामियों को फ्रीज़ कर लेंगे बहुत ही आसानी से, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी अगर हम सिरका इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब मैं इनको हाथों की मदद से अच्छा-सा मिक्स कर लूँगी। दाल हमारी अच्छे से मैश्ड हो चुकी है, ठीक है? चिकन भी इसके अंदर हमने डाल दिया है, और सब्ज़ धनिया और पुदीना भी हमने इसके अंदर शामिल किया है। और अब हम इसके अंदर ही शामी कबाब रेडी करेंगे। ये देखिए हाथों में आप लेंगे, जितने बड़े साइज़ के आप बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बनाइए और इनको शेप दीजिए, और फिर इनको किसी खुली ट्रे में इसको हम फ्रीज़ करेंगे, ठीक है? ये देखिए शेप इस तरह की मैंने बना ली है, और यहाँ पर मैंने सारी शेप्स बना ली थी शामी कबाब की, और एक ट्रे ली है और उसके अंदर मैंने इसको लगा दिया था, ठीक है? ये देखिए इस तरह से मैंने इनको बनाया है, और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आपने जब ट्रे में इनको लगाना है, एक आपने प्लास्टिक रैप लेना है वो रखना है, फिर दूसरी लेयर आपने इसके ऊपर लगानी है, और आप यकीन जानिए 40 से 50 शामी कबाब बनकर रेडी हुए थे। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाते हैं। ये देखिए नीचे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बना के रखे हैं, ऊपर मैंने प्लास्टिक रैप लगाया है। पहले हमने ओवरनाइट इनको इसी तरह से ही फ्रीज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट भी आता है, और बहुत ही आसान तरीका है इनको फ्रीज़ करने का भी। तो यहाँ पर ये शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। इनको मैं अब क्या करूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। 1 रात के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। और 3 से 4 अदद शामी कबाब मैंने फ्राई किए हैं अंडे से कोट करके, फिर आपने इनको फ्राई करना है। बीच में मैंने अंडा शामिल नहीं किया है, उस तरह जो शामी कबाब हैं वो नरम हो जाते हैं। आप जब इनको फ्रीज़ करें तो इनमें अंडा शामिल ना करें। तो यहाँ पर जी मैंने फ्रीज़ के बाद इनको निकाल लिया है, ठीक है? ओवरनाइट मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था, और अब मैंने ज़िप लॉक बैग ले लिए हैं, इनके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। इस एक ज़िप लॉक बैग में शामिल हुए हैं 10 से 15 शामी कबाब, ठीक है? इनको अच्छे से ऊपर से हम बंद कर देंगे, और हम इनको आप फ्रीज़र में रख देंगे। आप 3 से 4 महीने के लिए आप आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इससे ज़्यादा महीनों के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो शामी कबाब मैंने रेडी किए हैं, या आप 40 से 50 शामी कबाब रेडी हुए हैं आधा किलो दाल के साथ। अब मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इससे शामी कबाब बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से आप निकालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़ीद मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।